इन्होंने वहाँ पर भी गोलियां चलाई थी जी, रात को भी, और फिर दिन में भी इन्होंने गोलियां चलाई जी हम पे। उसकी गवाह पुलिस भी है, गांव भी है, प्रशासन भी है। पहल के दिन तो 60 राउंड गोलियां चलाई हैं। पुलिस 112 नंबर वहाँ मौजूद है। बाद में थाने से भी गाड़ी आई है। पहले मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है 307 का मुकदमा दर्ज। उसको ही बराबर करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा इनका हारे हुए सरपंच का है। नगीना खंड के गांव घाघस में इस वक्त मौजूद हो, जो पीड़ित परिवार का है, या फिर जो समाचार हम लोगों ने रात को आपको दिखाया, उस समाचार में वर्तमान नवनियुक्त सरपंच के ऊपर, साकिर के ऊपर और उसके समर्थकों के ऊपर आरोप लगाया था कि उस परिवार की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। हंसली कानों के कुंडल तक खींच लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, लूट करी गई है, घरों में आग लगा दी गई है। आइए नवनियुक्त वर्तमान सरपंच साकिर के आवास पर और उनके समर्थकों के पास हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग ये तहकीकात करेंगे इस अपडेट, इस खास समाचार में, आखिर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई क्या है। आखिर सरपंच के समर्थक और सरपंच की ओर से क्या इस मामले में सामने निकल के करके आता है, और ये तो प्रशासन भी अपने एंगल से जांच करेगा। प्रशासन में ये मामला पहुंच गया है। आइए इनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं, मसले में क्या खुलासा होता है, आइए बातचीत करते हैं। क्या आपका? हाँ मैंने सर, मैंने आप गाड़ी चला रहे थे? सर मैं गाड़ी चला रहा था, मैं बाहर से आ रहा था नूह से। पिताजी का फोन आया, मतलब कहाँ है भाई, यहाँ ऐसे हो गया। मैं आया वहाँ पे तो पिताजी के पास पहुँचा जी। मुझे कुछ नहीं पता था क्या है क्या नहीं है, मुझे अपने पापा की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ गया तो पिताजी पीटा इन्होंने। अच्छा, आप खेत पे वहाँ क्यों गए थे? माँ और मेरे बाप दोनों चारा लेने गए थे वो, इसलिए गए थे? हाँ जी। तो यही था, मतलब वो रास्ते पहले बना हुआ वहाँ, वो रास्ते में बाइक क्यों घुसा दी तूने? अच्छा, ये जबकि वो रास्ता सरकारी था। अच्छा, उसमें सब आते जाते हैं? हाँ जी, नहीं खाली ऐसे ही ये अपने वो जो उतरे हैं उसको, चलो कोई बात नहीं, रास्ता इन्होंने खुद ने बना रखा उसमें। बस ये थी, वो पिताजी को मारा, बहन है मेरी उसको भी मारा है, और माँ भी है मेरी उसको भी मारा है। आपके ये कैसे लगी हाथ में? मैं वहाँ कार से उतरा था, कार मेरी स्टार्ट ही थी, मैं भाग के गया, वो सब एकदम से आए मेरे ऊपर और डंडे थे, किसी पे कुछ था किसी पे कुछ था। मतलब जो उन पे सामान था जिसके हाथ में था, पता नहीं ये किसने मार दिया मेरे यहाँ पे। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे, उसमें टक्कर लगी थी उनकी आपकी कार से? नहीं, कोई टक्कर नहीं लगी सर। मैं वहाँ जैसे भाग के अपनी कार में बैठा, इस हाथ से तो मेरी कार पकड़ी नहीं गई थी वो स्टीयरिंग। मैं सीधा वहाँ से भागा जी, आगे से मेरे को दिखे और भी आ रहे हैं सामने से, तो मैं भाग के सीधा भाग गया घर पे। वहाँ से फिर माँ और बहन मेरी, पिताजी फिर और बढ़िया मार पिटाई करी उन्होंने। अच्छा, आप लोग अब क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं जी, जो ये झूठे तूफान लगा रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ है, गलत है, झूठ है जी, सारे झूठ है। सर एक बात, हम तो, 1 मिनट, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम साजिद हुसैन है घाघस के निवासी? जी, घाघस का ही हूँ। मामले में कुछ शक तो नहीं जो आप कुछ ये बता रहे हैं? सर मामले में ये है जी, जो इन्होंने नाजायज आग लगाई है झूठी अफवाह फैलाने के लिए, गांव के सरपंच को बदनाम करने के लिए, जबकि सरपंच गांव में भी नहीं है। सरपंच को इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जो सरकारी जमीन को ये यूज कर रहे हैं जी, उनको एक नाले की वो है कि भाई सारे गांव की ये समस्या कि भाई इसको नाला निकाला जाए। यहाँ जो बरसात का पानी आता है वो वहीं रुक जाता है, घरों में घुसता है, तो इसीलिए सरपंच ने कहा भाई ठीक है हम इसको निकलवा देंगे। तो ये लोग इसीलिए इसको बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं कि क्योंकि हम इसको बदनाम करें ताकि प्रशासन यहाँ कोई सरपंच काम ना कर सके। अच्छा, जबकि इस पे कब्रिस्तान और नाले का सरकारी जगह का कब्जा है इन लोगों का जी, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं जी। रही बात ये सर, हमीद के बाप को मारा गया, वहाँ पे पूरा गांव मौजूद है, उसको पीटा गया, और जबकि आप मौके पे चल के देख सकते हो वहाँ पे आम रास्ता बना हुआ है ट्रैक्टर से, इनका खुद का, जहाँ से मोटर वगैरह ट्रैक्टर से निकालते हैं। तो इन्होंने भी, एक बुजुर्ग आदमी अगर बाइक लेके वहाँ के चला गया, उसके पैर में राड़ है, तो कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं हुआ जी। हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और नाजायज नहीं होना चाहिए। ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि उन्होंने घर में खुद ने आग लगाई? सर ये हमारे पास वीडियो है, हम मौके, हम पूरा गांव है जी, हम मौके पे हमने ये बुझाया। ये लड़का अनीस नाम का ये खड़ा जी, हमने इसको वहाँ छान पे चढ़ाया, इसकी तस्वीर मौजूद है जी वहाँ पे, और इन्होंने पेट्रोल डाल के बोरी में और उस पे फेंकी, उस पे छान पे इसको आग लगाया गया और हमने उसको भाग के बुझाया गया। इनकी लेडीज वहाँ पे रोक रही हैं, और सर ये हमारे पास मौके पे ही इसकी वीडियो मौजूद है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वाजिद अली है जी। वाजिद अली जी। हाँ, वर्तमान सरपंच हैं जो नवनियुक्त अभी बने हैं, उनके भाई हैं? हाँ जी भाई। अच्छा, ये सब झूठी अफवाह है, गलत। ये इन्होंने मतलब सरपंच को बदनाम करने की वजह से
मतलब इनको 10, 15, 20 दिन से यही प्लानिंग चल रही है। जो झगड़ा हुआ था हमारे गांव में सरपंची का दिन और एक दिन उससे पहले इन्होंने वहां पर भी गोलियां चलाई थी, रात को भी और फिर दिन में भी इन्होंने गोलियां चलाई थी हम पे। उसकी गवाह पुलिस भी है, गांव भी है, प्रशासन भी है। अच्छा। सब उसके गवाह है। अभी जब उनके पास गए तो वो कुछ और बता रहे, वो आरोप लगा रहे आपने घरों में आग लगाई है, उनकी बहन बेटियों वो को छेड़ा है। झूठ बोल रहे। आग की वीडियो भी हमारे पास है। खुद इन्होंने पेट्रोल की बोतल ले रखी थी, बोरी पे बोतल से पेट्रोल डाला है और जब बोरी में आग लगा के छान पर फेंकी, फिर वही गांव के बंदे कुछ हमारे बच्चे थे उन्होंने आग बुझाई है, उसकी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, यानी उन्होंने खुद ने ये आग लगाई अपने खुद ने आग लगाई है। मतलब मैं थोड़ी सारा गांव उसका गवाह है। 112 नंबर पुलिस वो भी मौके पर आ गई थी। जितने भी ये जो ये गलत अफवाह फैला रहे हैं 307 के मुलजिम है इनमें। इनको पुलिस गिरफ्तार मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है? मुकदमा दर्ज हुआ। इलेक्शन में 2 दिन इन्होंने गोलियां, पहल के दिन तो 60 राउंड गोलियां चलाई हैं। पुलिस 112 नंबर वहां मौजूद है। बाद में थाने से भी गाड़ी आई है। पहले मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा है। 307 का मुकदमा दर्ज। उसको ही बराबर करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा इनका हारे हुए सरपंच का है।